नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, हम आज एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक्चुअली आज हम बात करेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन की। सूर्य की संक्रांति, जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य की संक्रांति हर महीने होती है और इस महीने भी हो रही है। सूर्य अभी तक मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, लेकिन अब 13 फरवरी को सूर्य जो है अपनी वर्तमान मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब सूर्य का जो ये गोचर है वो इस बार बहुत विशेष होने वाला है। सूर्य हर साल कुंभ राशि में जाते हैं, कोई नई बात नहीं है। इस समय जो है, ये जो समय है, इस समय सूर्य जो है वो कुंभ राशि में जाते ही हैं। लेकिन इस बार सूर्य का ये गोचर बहुत इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। सूर्य का ये गोचर इसलिए इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि कुंभ राशि में तीन तीन ग्रह पहले से विद्यमान हैं। राहु, शुक्र और बुध, ये त्रिग्रही योग पहले से कुंभ राशि में बना हुआ है। अब यहाँ पर सूर्य की भी एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ पर अब 13 तारीख से जब सूर्य कुंभ राशि में आ जाएंगे तो इससे जो है चतुर्ग्रही योग का निर्माण हो जाएगा। यानी चार चार ग्रह जो है वो कुंभ राशि में विद्यमान रहेंगे अगले एक महीने तक। एक महीने तक नहीं, आगे बुध का राशि परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन सूर्य तो एक महीने तक रहेंगे ही। सूर्य जो है अगली 15 तारीख तक जो है, यानी 15 मार्च तक जो है वो कुंभ राशि में ही रहेंगे। यानी सूर्य और राहु ये दोनों रहेंगे। राहु तो अभी लंबे समय तक रहेंगे, लेकिन सूर्य जो है 15 मार्च को इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा और ये कुंभ राशि से निकल जाएंगे। लेकिन अब जो यहाँ पर सूर्य का ये जो संचरण है कुंभ राशि में, हम इसको क्यों इतना इम्पॉर्टेंट मान रहे हैं? इम्पॉर्टेंट इसलिए मान रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो पहले से राहु विद्यमान है ये प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि राहु जब यहाँ विद्यमान है तो राहु का सूर्य के साथ युति संबंध बनेगा, और राहु जब सूर्य के साथ युति संबंध बनाते हैं तो ग्रहण योग का निर्माण होता है। अब सूर्य जिन चीज़ों के कारक हैं, सूर्य हमारी आत्मा के कारक हैं, राजनीति के कारक हैं, पिता के कारक हैं, मान सम्मान के कारक हैं, जोश के कारक हैं। आपका जो शरीर है, शरीर का पूरा शरीर का सिस्टम जो है वो सूर्य से ही निर्धारित होता है, सूर्य से ही संचालित होता है। तो इन सब चीज़ों के कारक, राजनीति के भी कारक हैं। तो इन सब चीज़ों के कारक जब राहु से दूषित हो जाएंगे तो इन चीज़ों में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएगी। यानी सूर्य और राहु का जो ये ग्रहण योग अगले एक महीने तक चलेगा 13 फरवरी से, ये बहुत सारे निगेटिव परिणाम देगा। सूर्य के दूषित होने से इस समय मानसिक तनाव लोगों को बहुत ज़्यादा होगा। सिर में दर्द की शिकायत, भ्रम की शिकायत, क्योंकि राहु है ना ये, इस समय देखिए आप भ्रम का माहौल बहुत ज़्यादा बना हुआ है, चारों तरफ भ्रम का माहौल है। चूँकि अकेले राहु का कनेक्शन सूर्य के साथ ही नहीं बन रहा है, यहाँ पर शुक्र और बुध भी विद्यमान है। तो बुध के यहाँ इन्वॉल्व होने से हमारा इकोनॉमिक सिस्टम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। आप देख रहे हैं कि इस समय आर्थिक उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा बना हुआ है। बार बार एक दिन मार्केट उठता है फिर डाउन होता है, फिर उठता है फिर डाउन होता है, मतलब भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इस समय आपकी डिसीजन कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा प्रभावित रहेगी। प्रभावित तो पहले से ही है, लेकिन सूर्य के यहाँ आ जाने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी डाउन हो जाएगा।
आपको कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में इस समय परेशानी होगी, क्योंकि इस समय बुध भी इन्वॉल्व है इसमें। तो एक तरफ तो आपकी बुद्धि भ्रमित होगी, दूसरी तरफ सूर्य के इसमें ग्रहण योग बनाने की वजह से भी दिक्कत आएगी, आपका कॉन्फिडेंस नीचे आएगा। तो इस समय कोई भी आप महत्वपूर्ण निर्णय अगर लेने जा रहे हैं तो पहले 100 बार सोच लीजिएगा, तभी निर्णय लीजिएगा, क्योंकि अगला जो 1 महीना है ये बड़ा सेंसिटिव दिखाई दे रहा है और ये आपसे कोई गलत डिसीज़न करा सकता है। तो इसलिए इस समय बहुत ध्यान बनाए रखिएगा। और चूंकि शुक्र और राहु की युति भी बनी हुई है, शुक्र भी इन्वॉल्व है इसमें, इस वजह से आपको अपने कैरेक्टर का भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि शुक्र और राहु की युति जो है ये चरित्र को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसलिए इन चीज़ों पर भी बहुत ध्यान देना है, अपने फाइनेंस पर, अपने कैरेक्टर पर, मान सम्मान पर। कोई भी निर्णय अगर आपको लेना है तो बहुत सावधानी से लीजिएगा, अन्यथा आपका निर्णय इस समय गलत हो सकता है। तो हम बात कर रहे थे कि इस समय जो है मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा होगा, सिर में दर्द की शिकायत, पाचन तंत्र में भी दिक्कत आ सकती है। इस समय आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी डिस्टर्ब हो सकता है। सूर्य का संबंध सरकारी कामकाज से है। अगर इस समय कोई सरकारी कामकाज आपका है और अगर वो बहुत ज़रूरी नहीं है तो उसके लिए ज़्यादा प्रयास ना करिए, क्योंकि इस समय सरकारी कामकाज में भी बाधा आती हुई आपको दिखाई देगी। पिता के स्वास्थ्य में भी दिक्कत होगी, क्योंकि सूर्य जो है वो पिता के भी कारक हैं। पिता के स्वास्थ्य में दिक्कत होगी। जो लोग सर्विस क्लास हैं, सर्विस कर रहे हैं, उनको अपने बॉस के साथ भी परेशानियां होंगी, उनके साथ एडजस्टमेंट में दिक्कत आएगी। इस समय लोगों का अहंकार और क्रोध बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि सूर्य जब राहु से कनेक्टेड होंगे तो ये फालतू का ईगो क्रिएट करेंगे और ईगो की वजह से आपको परेशानी होगी। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य का इस समय आप बहुत ध्यान रखें, क्योंकि अगले 1 महीने तक आप देखेंगे कि विचित्र तरह की बीमारियां होंगी, जिसका न कोई कारण समझ में आएगा न निवारण समझ में आएगा। आँखों से संबंधित दिक्कत भी इस समय हो सकती है। आँखों से संबंधित जो है अगर कोई परेशानी हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से आप मिलें। तो जो ये चतुर्ग्रही योग बनने जा रहा है 13 तारीख से, इससे हमको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। इसी बीच शिवरात्रि भी आ रही है, तो शिवरात्रि में मंदिरों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो आप जाएं, ज़रूर जाएं, लेकिन बहुत ध्यान से जाएं, वहाँ कोई भीड़ भाड़ में दिक्कत न हो जाए। इससे जो है बहुत सावधानी बनाए रखें, क्योंकि ये जो चतुर्ग्रही योग इस समय बन रहा है और 17 तारीख को ग्रहण भी लगने जा रहा है, सूर्य ग्रहण भी लगेगा, जिसके भी इफ़ेक्ट आने शुरू हो गए हैं। हम देख रहे हैं अपने समाज में, देश में जो स्थितियां बनी हुई हैं उसका हम प्रतिदिन अवलोकन कर रहे हैं कि क्या स्थिति इस समय है। तो जो सूर्य का ये गोचर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। एक्चुअली जो ये चतुर्ग्रही योग बना है इसमें सूर्य का गोचर ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसके बाद एक गोचर और होगा जो मंगल का होगा, जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। वो 23 तारीख से बनेगा। तो जब मंगल का भी यहाँ गोचर हो जाएगा तो पंचग्रही युति का निर्माण हो जाएगा। उसके क्या परिणाम होंगे हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन सूर्य का जो ये गोचर है ये 13 तारीख से होने जा रहा है। दर्शकों, अगर आपको अपनी कुंडली की एनालिसिस करानी है, जीवन की किसी भी समस्या का समाधान अगर आप ज्योतिष के माध्यम से चाहते हैं, तो आप मेरे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर चैट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।